सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने वीडियोस में आए दिन आपसे बात की कि कैसे भारत अपने डिफेंस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और कौन कौन से एयरक्राफ्ट भारत के डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो ऐसे में अब आपको पता ही होगा कि अभी कल औपचारिक रूप से राफेल जहाज़ों को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। लेकिन उसी के साथ साथ एक खबर और वायरल हुई और इसको लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों के आने शुरू हो गए। वो खबर ये थी कि जैसा कि भारत रशिया के साथ अपने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनको आगे बढ़ा रहा है, तो उसी को लेकर के एक खबर ये वायरल हुई कि भारत Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदने वाला है। और इसी को लेकर के बहुत सारी वीडियोस भी शायद बन चुकी होंगी अब तक। लेकिन आइए जानते हैं कि क्या ये वाकई सही है। क्या भारत Su-57 जहाज़ खरीद रहा है या ये सिर्फ ऐसे ही एक अफवाह है। दोस्तों, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको पता होना चाहिए कि FGFA प्रोग्राम जो कि भारत और रशिया ने साइन किया था एक दूसरे के साथ, जिसके तहत सन 2007 में भारत और रशिया दोनों ने ये डिसाइड किया कि दोनों मिलकर के एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 का जो दौर था वो कुछ ऐसा था कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच या Su-57 के डेवलपमेंट में भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल्स जब गए थे तो कुछ ऐसे वाक़या हुए। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। और उस वाक़या का ही परिणाम था कि भारत के पायलटों के मन में एक मनमुटाव आया जब रशिया के पायलट्स ने Su-57 की जांच पड़ताल करने से भारतीय वायुसेना के पायलट्स को रोका। और आते सन 2018 में ये प्रोजेक्ट लगभग भारत ने छोड़ दिया। गौर करिएगा, भारत ने प्रोजेक्ट बंद नहीं किया, भारत ने अपने आप को उस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया। जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हो सकता है भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को खरीद भी ले। लेकिन तत्काल के लिए अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी खबर नहीं आई जिसमें ऐसा कहा गया हो कि Su-57 भारतीय वायुसेना खरीद रही है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो यह है कि Su-57 खुद अभी बन करके पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, उसमें लगातार डेवलपमेंट होते रहे हैं। तो ऐसे में आप खुद सोचिए, कोई वायुसेना एक ऐसे एयरक्राफ्ट को अपनी वायुसेना में शामिल क्यों करेगी, अपने बेड़े में शामिल क्यों करेगी जो एयरक्राफ्ट बनके तैयार ही नहीं हुए हैं। और 2018 से ही भारतीय वायुसेना और HAL का पूरा फोकस अपना जो भारत का एक स्वदेशी जहाज है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उस पर केंद्रित हो गया है। और हमारे जो पूर्व वायुसेना प्रमुख थे और वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने कई मर्तबा इस मामले पे अपनी टिप्पणी भी की है। हमारे जो वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस समय भारत कोई भी विदेशी फाइटर पर नज़र नहीं बनाए है। भारत का एकमात्र उद्देश्य है और वो ये है कि जल्द से जल्द भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है वो पूरा हो। और जब तक ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो जाता, भारत कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट शायद अब बाहर से नहीं खरीद सकता। हाँ, बात रही अगर रशिया की, तो कई लोगों का ऐसा भी कहना था कि जब चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं तो भारत ने क्यों नहीं ले लिया Su-57। तो भारत ने कुछ किया है ऐसा जिससे चाइना की एयरफोर्स काउंटर की जा सकती है। दरअसल भारत ने Su-57 से तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले लिए जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि क्यों भारत Su-57 जहाज़ नहीं ले रहा है और इन अफवाहों का सच क्या था। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक